सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्लीट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का, क्वेश्चन आंसर्स का भी और चैप्टर का भी, वो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उनको चेक कर लो और पहले उनको देख लीजिए। अगर आप वो दोनों वीडियोज़ जो है देख चुके हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा पेपर रहता है उसमें जो है अलग अलग टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मीन्स एमसीक्यूज़ आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और मैच करने को आता है कॉलम्स। हमारी बुक में जो है उस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं दिए है, उसमें सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। इस वीडियो में हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे जो बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन उनके आने की प्रोबेबिलिटी जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस। पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हमें जो है करेक्ट ऑप्शन को जो है टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु आर कालिवलियास। ठीक है, कालिवलियास, ये अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, हु आर कालविलियास। तो ये कालविलियास कौन थे? ये सपेरों का एक समुदाय था। मतलब जो सांप पालने वाले ये लोग थे, ठीक है, उनका एक समुदाय था जिन लोगों, उनको हम क्या कहते थे? कालविलियास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। हु आर कालविलियास मतलब कालविलियास कौन है? स्नेक चार्मर है ये, आर्ट लवर है ये, तीसरा फार्मर्स है ये, नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से हमें छांटना है, तो हम टिक करेंगे फर्स्ट वाले पर। फर्स्ट वाला जो है करेक्ट आंसर है स्नेक चार्मर। मतलब जो ये कालविलियास है ये स्नेक चार्मर्स है, मतलब स्नेक को जो है पालते हैं और उनका शो करने वाले ये लोग थे। ठीक है, उनको हम कहते थे कालविलियास। ठीक है, तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 1 को जो है टिक कर लिया है यहाँ पर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ठीक है ना। नाउ सेकंड में हम चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट मेड फ्रॉम ड्राई बॉटल गार्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो है ड्राई बॉटल गार्ड से जो है नहीं बनता है। इसका आंसर है हमारे पास ढोल। ड्राई बॉटल गार्ड मतलब हम गाइस इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, मतलब जो बीच से खोखला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विच इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। टुम्बा, ढोल, बीन, शहनाई, ये सारे के सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट मेड फ्रॉम ड्राई बॉटल गार्ड। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ड्राई बॉटल गार्ड से जो है नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपस में मिलते जुलते हैं, शहनाई, बीन, टोम्बा। तो ढोल यहाँ पर हमारे पास अलग से है, इसलिए हम ढोल के ऊपर जो है टिक करेंगे। ढोल पर हमने जो है टिक कर लिया। नाउ थर्ड हम देखते हैं, हाउ मेनी वेराइटीज़ ऑफ स्नेक आर पॉइजनस इन आवर कंट्री। पॉइजनस मीन्स जहरीला। हमारी कंट्री के अंदर कितनी वेराइटी है स्नेक्स की जो पॉइजनस है? वैसे पॉइजनस तो वैसे सारे ही स्नेक होते हैं, लेकिन उतने पॉइजनस नहीं होते। मतलब जो है जिनका जो है जहर जो है बिल्कुल ज़्यादा होता है, मतलब जिनके डसने से लोग मर सकते हैं, तो उस टाइप के जो है इंडिया में ओनली 4 टाइप के जो है स्नेक पाए जाते हैं। सारे के सारे स्नेक अगर काट ले तो उनसे जो है आदमी डायरेक्ट मरता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर 4 वेराइटी ऐसी है स्नेक्स की जो कि बहुत ही पॉइजनस है। मतलब जो अगर काट ले अगर ये सांप, तो आदमी का बचना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 4 वेराइटीज़ है उन स्नेक्स की। ठीक है, वो 4 टाइप के स्नेक्स कौन कौन से हैं वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो है चार जो है इम्पोर्टेंट पॉइजनस स्नेक्स की ये वेराइटीज़ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है 4 वेराइटीज़ है स्नेक्स की इंडिया में जो कि पॉइजनस है। नाउ थर्ड हम देखते हैं, एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर आपको एनिमल्स दिए हुए हैं, इनमें से आप किन के कानों को देख सकते हैं? यहाँ पर देखिए फ्रॉग के कान भी हम नहीं देख सकते, स्नेक्स के कान नहीं होते, लिजर्ड के भी नहीं होते, जैसे छिपकली हो गया, कोई दूसरे रेंगने वाले जीव अगर आपने देखे होंगे तो उनके भी जो है कान नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आ गया हमारे पास गॉट, तो इसके जो है कान होते हैं, इसके कानों को हम देख सकते हैं। बकरी के कानों को हम देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम टिक करेंगे गॉट के ऊपर। इसी तरह के जो है आपको एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं। अगर आपको दूसरे भी अगर कोई एमसीक्यू पूछे जाए इसके अलावा, तो आप जो है इजीली फाइंड कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। नाउ सेकंड जो हमारे पास आता है वो है ट्रू फॉल्स। यहाँ पर देखिए आप ट्रू फॉल्स देखेंगे हम कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी जो है इनकरेक्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं,
क्रेट इज़ अ पॉइजनस स्नेक। अब देखिए हमने देखा कि 4 वैरायटी है पॉइजनस स्नेक्स की इंडिया के अंदर, ठीक है, उनमें से एक है क्रेट भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्रेट भी जो है एक पॉइजनस जो है वो वैरायटी है स्नेक्स की। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, या इसके आगे हम लिख सकते हैं ट्रू, या तो इसके आगे टिक लगाना है या इसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रेट एक पॉइजनस वैरायटी है सांप की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कीपिंग हैन। हैन को रखने के कोई भी हमें जो है बेनिफिट नहीं होते। क्या हैन से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता? ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, या इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हैन होती है हमारे पास, उससे हमें एग मिलते हैं, ठीक है, उससे जो है हमें मीट मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कीपिंग हैन, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इससे जो है हमें बेनिफिट होता है। नाउ थर्ड वन, एनीवन कैन कैप्चर वाइल्ड एनिमल्स। कोई भी जो है वाइल्ड एनिमल को कैप्चर कर सकता है, मतलब पकड़ सकता है। तो क्या कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ सकता है? ये भी जो है गलत स्टेटमेंट है। ये भी हमारे पास जो है गलत स्टेटमेंट है। ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो अगर जंगली जानवरों को हमें पकड़ना है तो जो है हमें काफ़ी स्किल की ज़रूरत होती है। हर कोई जो है जंगली जानवर को नहीं पकड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल कि आप स्नेक को पकड़ सकते हैं, सो उसको जो है कोई एक्सपर्ट आदमी ही पकड़ सकता है। और दूसरा जो है जो ये हमारे पास जंगली जानवर होते हैं, इनको पकड़ना इलीगल होता है, मतलब गैर कानूनी होता है, हम इनको नहीं पकड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच करने के लिए, यहाँ पर एक कॉलम हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने जो है मैच करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर, अब हमें पता है कि स्नेक चार्मर जो लोग थे उनको हम क्या कहते थे, कालविलियास, ठीक है। उनके उस समुदाय को क्या कहते थे, उनकी उस कम्युनिटी को क्या कहते थे, कालविलियास। तो हमने इसको इसके साथ मैच कर लिया, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास देखिए खंजीरी, ठीक है। ये खंजीरी क्या है, तो इसको आपने इसके साथ मिटाना। ये खंजीरी एक टाइप का पॉट होता है जिसको कि लौकी के द्वारा बनाया जाता है। लौकी आपने देखी होगी, ठीक है। यहाँ पर मेग लिखा है, यहाँ पर आपको मेड करना है, MADE, मेड, ये मेड है, ठीक है। मेड फ्रॉम लौकी, मतलब जो ये हमारे पास खंजीरी है ये जो है लौकी से बनता है, ठीक है। नाउ तीसरा है हमारे पास अफाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो ये अफाई है ये एक पॉइजनस स्नेक होता है। अफाई क्या है, एक पॉइजनस स्नेक होता है। अब हमें पता है कि 4 टाइप की जो है 4 वैरायटी स्नेक्स की बहुत पॉइजनस है इंडिया के अंदर। एक तो हमने देख लिया, इससे पहले आया था देखिए क्रेट, ठीक है। दूसरा आ गया अफाई, ठीक है। 2 बच गए, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 आपको अभी याद रखने हैं, एक तो क्रेट हो गया, दूसरा अफाई हो गया, ठीक है। तो पहला स्नेक चार्मर को हमने मिलाया कालविलियास के साथ, खंजीरी को हमने मिलाया मेड फ्रॉम लौकी के साथ, अफाई को हमने मिलाया पॉइजनस स्नेक के बाद, और एक बच गया देखिए सीरम। सीरम होती है एक मेडिसिन, ठीक है, जो स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है, ठीक है। जो कम पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके पॉइजन से जो है मेडिसिन भी बनाई जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीरम। तो आपको याद रखना है ये सीरम क्या है, ये मेडिसिन है। तो सीरम को हमने किसके साथ जोड़ दिया, सीरम को हमने जोड़ दिया मेडिसिन के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लैंक इज़ अ पॉइजनस स्नेक। अब आपको पता है कि 4 टाइप के स्नेक जो है इंडिया के अंदर जो है पॉइजनस है। अब इन चारों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। उन चारों में से आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ इज़ का आई आपको स्मॉल करना है, कैपिटल नहीं करना है, इज़। अब यहाँ पर ब्लैंक में हम क्या बना, यहाँ पर हम क्रेट भी भर सकते हैं, अफाई भी भर सकते हैं, और दूसरा 2 स्नेक और बच गए, उनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पर लिख लो क्रेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रेट। अफाई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोबरा भी लिख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से जो है पॉइजनस है। वैसे आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जो आपको लगता है कि पॉइजनस है, उन 4 में से आप कोई भी लिख सकते हो। नाउ सेकंड क्या है, ब्लैंक इज़ यूज फॉर पुलिंग टोंगा। मतलब टोंगा को आपने टोंगा देखा होगा, जिसको तांगा भी कहते हैं, ठीक है। उसको जो है पुल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन उसको पुल करता है? तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम हॉर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऑक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। हॉर्स या ऑक्स में से आपको एक यहाँ पर लिखना है। हॉर्स भी लिख सकते हो या ऑक्स भी लिख सकते हो, इन दोनों में से आपको एक यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ना था ह्यूमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन चलिए रहने दीजिए, इनमें से एक ही लिख लीजिए आप, हॉर्स या ऑक्स में से, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, ब्लैंक इज मेड फ्रॉम स्नेक्स वेनम। वेनम का मतलब होता है जहर। जो स्नेक का जो जहर होता है उसको हम कहते हैं वेनम, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ब्लैंक इज मेड फ्रॉम स्नेक्स वेनम, ठीक है। अभी हमने देखा था, इससे पहले देखिए एक ऊपर मैच में हमने देखा था सीरम। सीरम नाम की एक मेडिसिन थी, वो कहाँ से बनती है, वो जो है स्नेक के पॉइजन से बनती है, मतलब स्नेक के वेनम से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने इसको लिखना है, यहाँ देखिए जो हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी, सीरम क्या है, एक मेडिसिन, ठीक है। और ये मेडिसिन कहाँ से बनती है, स्नेक के वेनम से, ठीक है, स्नेक के वेनम से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
सीरम, यहाँ पर देखिए ये जो है SIRUM, ठीक है। तो इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, SIRUM, सीरम, ठीक है। सीरम इज मेड फ्रॉम स्नेक्स वेनम। याद रखना है आपको, वेनम क्या होता है, वेनम जो है पॉइजन होता है, जहर को हम वेनम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक आता, अब मैंने आपको पहले भी कहा था पहले चैप्टर में कि जो 5th क्लास का जो EVS का पेपर होता है उसमें एक ना एक चीज़ आपको ड्रॉ करने के लिए ज़रूर आ जाती है, ठीक है। मतलब जितने भी चैप्टर होंगे उनमें से एक चीज़ आपको ज़रूर आएगी ड्रॉ करने के लिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने स्नेक को ड्रॉ किया था, और सेकंड चैप्टर में यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बीन। यहाँ पर हमने जो है बीन की जो है स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करना है। अब बीन आपने देखी होगी, जो सपेरा होता है उसके पास आपने बीन देखी होगी, इस तरह से होती है कुछ, जिसको वो बजाता है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो इसको, जैसे जैसे आपकी क्रिएटिविटी है और आपको इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप जो है बीन को जो है बना सकते हो, जैसी आपको लगती है जैसी होती है, ठीक है। इसके अंदर डिज़ाइन भी भर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्या चलते हैं हम, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से ही आते हैं, सो ध्यान से देखिएगा इनको। फर्स्ट क्या है हमारे पास, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने कभी किसी स्नेक को देखा है, वेयर, अगर देखा है तो कहाँ देखा है। सो आप जो है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो। सो यहाँ पर जैसा मैंने फर्स्ट जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताया, वहाँ पर हो सकता है कि मैंने कुछ अलग आंसर लिखा हो और यहाँ पर कुछ अलग आंसर हो, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए यस, हाँ मैंने देखा है, यस आई हैव सीन अ स्नेक विद स्नेक चार्मर। हाँ मैंने स्नेक को देखा है, किसके साथ देखा है, स्नेक चार्मर के साथ। मतलब जब कोई स्नेक चार्मर हमारे गाँव में या टाउन में आया था तो मैंने जो है स्नेक चार्मर के पास स्नेक को देखा था। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। अब मान लीजिए आपने कोई एनिमल का शो देखा, ठीक है, आपने कोई एनिमल का शो देखा, तो आपके दिमाग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए उस एनिमल के शो को देखने के बाद। अब यूजुअली होता है कि हम कोई शो देखते हैं तो उसके बाद हमारे दिमाग में जो है कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो आपकी बुक है वहाँ पर आपने एक एनिमल का शो, वहाँ पर कहा गया था कि एनिमल का शो देखा वहाँ पर, ठीक है। तो एनिमल का शो देखने के बाद जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके माइंड में आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है माइंड में आए। फर्स्ट देखिए, हाउ एनिमल्स आर कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड, ठीक है। अब कॉट देखिए, ये कॉट जो है थर्ड फॉर्म है किसकी, कैच की। कैच होता है पकड़ना, ठीक है, कैच कॉट कॉट, ठीक है। हाउ एनिमल्स आर कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि एनिमल का कोई शो हो रहा है, सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि इस एनिमल को कैसे पकड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कैसे पकड़ा है इसको और कैसे इसको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि कोई साधारण सा कोई एनिमल अगर आप लोगो तो वो जो है कोई ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि जो ये एनिमल है इसको पकड़ा कैसे गया है और इसको ट्रेंड कैसे किया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है, इट इज़ नॉट फेयर टू यूज़ एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि इनको क्यों पकड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है फेयर नहीं है। एनिमल्स को पकड़कर उनसे खुद को एंटरटेन करना ये जो है किसी भी तरह से फेयर नहीं है, ठीक है, अनफेयर है ये, ठीक है। तो ये जो है बहुत बुरी चीज़ है कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है उनका यूज़ करें। नाउ नंबर 3, इट वुड हैव बेटर इफ़ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा हमारे दिमाग में ये बात उठती है कि जो है कितना अच्छा होता अगर हम उनको क्या करेंगे, फॉरेस्ट में जो है छोड़ दें, फ्री छोड़ दें उनको, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है, उनसे खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करके एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। हमने उनकी फ्रीडम को जो है छीन रखा है। हमें क्या चाहिए कि उनको जो है फ्री कर देना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट में जो है हमें छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर देखिए इट वुड हैव बेटर, ये जो है अच्छा होता अगर हम उनको फ्री कर दे, फ्री करके उनको जो है फॉरेस्ट में छोड़ दे। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में उनको छोड़ दे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन। क्या एनिमल्स कभी बीमार पड़ते हैं, अगर पड़ते हैं तो वो जो उनको पालने वाला होता है, जो कीपर है उनका, वो क्या करता है। सो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, when the animals ever feel ill the owner show them to veterinary doctor to treat them। अगर कभी भी कोई जानवर जो है बीमार होता है तो उसको जो है वेटरनरी डॉक्टर को जो है दिखाया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ट्रीट करना मतलब उपचार करना, मतलब उसको दवाई दबुई देना, ठीक है। मतलब अगर कोई बीमार, ये तो सिंपल सी बात है, अगर कोई जानवर जो है बीमार हो जाता है, चाहे जो है आदमी हो चाहे एनिमल्स हो, सीधी सी बात है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर को तो नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ वेटरनरी डॉक्टर को दिखाया जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर मतलब जो पशुओं का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनको दिखाया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाउ डिड द पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो। जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है लोगों के द्वारा एनिमल के शो के अंदर, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो एनिमल का जो शो कराने वाले होते हैं वो काफ़ी जो है बुरा बर्ताव करते हैं जानवरों के साथ, ठीक है। जो शो करवा रहा है वो तो बुरा बर्ताव करते हैं ही, साथ में जो लोग होते हैं वो भी उनको काफ़ी टीज़ करते हैं, मतलब काफ़ी परेशान करते हैं उनको, उन एनिमल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स एनिमल इज़ वेरी बैड एंड क्रूएल, ठीक है। मतलब जो बिहेवियर होता है एनिमल्स के साथ लोगों का वो बहुत ही बुरा और क्रूएल होता है, ठीक है ना, बहुत ही बुरा होता है। सो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डू यू थिंक, यहाँ पर थिंक आपको ठीक करना, THINK इसको ठीक कर दीजिए, THI लगाना है यहाँ बीच में। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, ओनली 4 वेराइटी है स्नेक्स की इंडिया के अंदर जो कि पॉइजनस है, ठीक है। नो ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, नहीं सारे के सारे स्नेक जो है पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप नहीं पूछेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उन 4 वैरायटी के बारे में जो मैं कह रहा था आपको कि 4 वैरायटी जो है सांप की बहुत ही डेंजरस है, बहुत पॉइजनस है इंडिया के अंदर, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। यहाँ पर देखिए देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स विच आर फाउंड इन इंडिया। अब देखिए कौन कौन से है ये। फर्स्ट देखिए फर्स्ट कौन सा है, कोबरा। फर्स्ट आपने कोबरा आपने देखा होगा, फन फैला के बैठता है, जो इस तरह को सांप होता है, ठीक है। इस तरह को जो सांप होता है उसको कोबरा कहते हैं हम, ठीक है, ये कोबरा है। नेक्स्ट क्रेट, ये हमने पढ़े देखिए, कोबरा, क्रेट। तीसरा अफाई, ये भी हमने पढ़ लिया, और ये है दुबोइया, ठीक है। ये 4 आपको याद रखने हैं, ये 4 आपको जो है याद रखने हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन था देखिए, ब्लैंक इज़ द पॉइजनस स्नेक, तो आप कोबरा भी लिख सकते हो, क्रेट भी लिख सकते हो, अफाई भी लिख सकते हो, दुबोइया भी लिख सकते हो, जो आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, दुबोइया इज़ अ पॉइजनस स्नेक, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से भी आपसे जो है क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो आपको याद रखना है कि जो इंडिया में जो है 4 टाइप के जो है पॉइजनस स्नेक है, कोबरा, क्रेट, अफाई और दुबोइया। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।